जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना। मैं दोपहर 2:40 सोमवार का दिन 13 जुलाई मैं शुक्राना करने जा रही हूँ। संगत जी, मेरे गुरुपा का दिन है। आज भोलेनाथ का दिन है। मेरे गुरुपा तो भोलेनाथ हैं, त्रिकालदर्शी महाकाल। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शंभुनाथ। मेरे गुरुपा आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम, शीश नमन गुरुपा। संगत जी, सबसे पहले मेरे साथ मंत्र का जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, सोमवार का दिन गुरुपा का सबसे फेवरेट दिन है। मेरे गुरुपा का दिन शुक्राना करना हमारा फर्ज है, क्योंकि हमारे गुरुपा को सिर्फ शुक्राना चाहिए। संगत जी, अभी हम एकांत है। संगत जी, तुरंत बेटा ऑफिस निकला, बाहर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। फिर शाम को इंतज़ार करते हैं तो मेड आ जाती हैं, और कभी कभी दोनों मेड एक साथ हो जाती हैं तो फिर हमें प्रॉब्लम होती। फिर मेड के जाने का इंतज़ार करते हैं। वही टाइम बेटा जिम जाता है तो शुक्राना नहीं कर पाते हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर बेटा बार बार रूम में आता जाता है तो हमारे लिए एकांत मिलना मुश्किल होता है। फिर खड़ा होकर सुनेगा कि हम क्या बोल रहे, किससे बात कर रहे थे। कई बार ऐसा हुआ है, तो इसलिए हम एकांत में ही करते कि अंकल तो खैर अभी होम टाउन है, बेटा ऑफिस गया। कल संडे को हम नहीं कर पाए, भी गुरु बाप की बेटी को कल नहीं मिल पाया एकांत अकेलापन, तो उसके लिए माफ़ करना। संडे को थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि उस दिन जिम भी नहीं रहता, जिम बंद रहता है और बेटा घर में ही रहता है। बार बार आना जाना, रूम में बालकनी है, मेरे ही रूम से दरवाज़ा बालकनी का, कपड़े करना, कुछ करना, तो हमको कल नहीं सोचा करे। फिर रिकॉर्डिंग करो, थोड़ा ही करो, फिर आ जाता है, फिर हमको रुकना पड़ता है, फिर डिलीट करते हैं। फिर जो अंकल आंटी शेयर करते उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। संगत जी, सिर्फ मेरा शुक्राना नहीं है ना, न जाने कितने लोगों का शेयर करते हैं। कितना मेहनत का काम, कितना दिमाग का काम वो लोग करते हैं। राज अंकल लीला, आप लोग के लिए दिल से सैल्यूट, दिल से सैल्यूट, शुक्राना। आप लोग बहुत अच्छा काम करते हो कि हर संगत तक हम लोगों का शुक्राना भेजते हो। सारी संगत, जितनी संगत सुनती है, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, हम तो जो लाइफ जी रहे वो मेरे माड़े कर्म है। गुरुपा कहते हैं कि बहुत नेगेटिव मैसेज अभी सत्संगी सुन रहे थे, रोक दिया बीच में, कि मेरे अंकल को भी बहुत, मतलब क्या उसको बोले हम, बहुत वशीकरण क्या क्या किया गया। मेरे अंकल को लोग वो कर रहे हैं, मतलब ब्रेन वॉश कर रहे हैं, ऐसा ऐसा सत्संग आता है। हम सुन रहे थे अभी, तो हमने रोक दिया कि पहले शुक्राना कर लें। बताइए संगत जी, इंसान क्यों किसी को परेशान करता है, क्यों ब्लैक मैजिक करता है, क्यों ये सब करता है? इससे करने से क्या मिलता है? हम इंसान खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, कुछ लेकर नहीं जाएंगे। गुरुपा है कि हम लोग सुरक्षित हैं, निश्चिंत हैं, क्योंकि जरा सी प्रॉब्लम आती है तो तुरंत हम गुरुपा से अरदास करते, गुरुपा आप देख लेना। हमारी तो प्रॉब्लम अलग है संगत जी।
सॉरी संगत जी, थोड़ा मौसम भी बदल रहा है ना संगत जी, थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आती है। सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी। तो संगत जी, गुरुपा हम लोग को सुरक्षित रखते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हम कहते गुरुपा आप देख लेना, हम तो अपने प्रॉब्लम से खुद ही प्रॉब्लम में है, क्या झेलें, हम झेल नहीं पाते, हिम्मत नहीं है बगैर झेल रहे संगत जी। बेड पे रहना, बेड पे उठना, सोना, खाना पीना, न कहीं जाना, ना बेड की लाइफ। सोचो इंसान कैसे रह सकता है। कहते हैं ना मजबूरी सब कराती, हालात परिस्थिति इंसान को हिम्मत देती है, मगर संगत जी एक समय बाद हिम्मत भी जवाब देता है। जैसे मेरा हिम्मत जवाब अब जवाब दे रहा। अभी तक जहाँ संगत जी हम परेशान नहीं होते थे, अब 2-3 साल से न मन लाइफ से ऐसा ऊब चुका है, ऐसा लगता है ऐसा लाइफ किस काम का। थोड़ा चिंता है बेटे के लाइफ का, उसके रिश्तों को देखकर संगत जी। नहीं तो बच्चों की तीनों की तो शादी हो ही गई है। गुरुपा अच्छा ब्लेस किए हैं जमाई दोनों, उनकी नई चिंता। गुरुपा उनको बहुत ब्लेस करना, दोनों बेटी दोनों जमाई के रिश्ते में कभी कोई प्रॉब्लम मत देना, सारी दुनिया की खुशियाँ उनको देना। बहुत अच्छे जमाई संगत जी, बहुत अच्छे। शुक्राना शुक्राना, अच्छा जमाई ब्लेस के उसके लिए शुक्राना शुक्राना। शादी भी बहुत अच्छी करवाई, बहुत बढ़िया वेडिंग कराया, फर्स्ट क्लास के 5 स्टार होटल में, सारा कुछ रहने का सब कुछ, बैंक्वेट हॉल से शादी का, रिसेप्शन का सारा काम बहुत अच्छा। तीनों शादी बहुत अच्छा कराया गुरुपा ने, सब गुरुपा की संगत जी। हम तो एक व्हील चेयर का लाई, व्हील चेयर के बैठे बैठे भी तीनों बच्चों की शादी देखा, सब किया, सारा अरेंजमेंट सब कुछ गुरुपा ही ने करवाया। कैसे करवाए हम नहीं जानते, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। बस गुरुपा हमारी दोनों बेटी दोनों जमाई खुश रहे, उनके जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम मत आने देना, उनके रिश्तों को इतना मजबूत बनाना, इतना ब्लेस करना, इतना प्यार देना कि कभी उनके रिश्तों में कभी कोई तकलीफ ना हो। बहुत हमारे तीनों बच्चों ने किया। बेटे को लेकर हम बहुत चिंतित है संगत जी, हर वक्त उसकी चिंता है संगत जी। एक माँ है, आप लोग भी एक माँ हो गए, चाहे कोई अंकल चाहे आंटी जो भी सत्संग सुनते, कोई माँ है, कोई पिता है, कोई भाई है, कोई बहन है। परिवार में अगर एक कहते हैं ना किसी पर भी एक इंसान पे तकलीफ आती तो पूरा परिवार उसको सोचता है, टेंशन लेता है। बेटे के रिश्तों को लेकर हम बहुत चिंतित है संगत जी। न जाने मेरी बहू को क्या हो गया है। शुरू में तो खैर वो तेज तो शुरू से थी, जवाब पटाख से देती थी, मगर ये था कि हमने कभी उसकी बात को दिल पे नहीं लिया संगत जी। हमने कहा चलो वकील है, चलो ठीक है, होता रहता है। हमने कभी तू मैं नहीं किया संगत जी, अभी तक नहीं किया। मगर संगत जी हमसे अगर उसको तकलीफ है, ठीक है, हमारे साथ मत रहो, अपने पति को देखो ना। तुम शादी की हो, तुम लोग पहले बातचीत किए, तुम लोग को क्या प्रॉब्लम हो गई। हम मानते मेरा बेटा थोड़ा गुस्सैल है, उसको गलत झूठ नहीं बर्दाश्त है और फालतू बातें वो नहीं करता है। और हमारी बहू में एक आदत है ना संगत जी, हर बात संगत जी, कुछ चीज़ें होती हैं घर में, हर घर में अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं, अलग अलग सिचुएशन होते हैं संगत जी। तो हर बात हर चीज़ कभी भी हस्बैंड से या पति से नहीं कहना चाहिए, है कि नहीं संगत जी। कुछ बातें को औरतों को अपने अंदर रखना चाहिए। वो हर बात बेटे से जाके बोलेगी, बेटा आके हमसे बताता मम्मी ये चीज़ ऐसे, हमने कहा तो हम बोले नहीं ये बात ऐसे तो नहीं था, ऐसे था। उसको तोड़ मड़ोड़ के पता नहीं क्या करके तो हम बेटा से बोले नहीं बेटा ये बात नहीं, ये बात तो ऐसे है। अगर वो बोल दे कि मम्मी से पूछे तो बस उसको यही सबसे प्रॉब्लम है। क्योंकि देखिए संगत जी, गुरु पापा भी जानते हैं हम झूठ नहीं बोलते संगत जी, हमको झूठ से सख्त नफरत है। झूठ बोलना, किसी बातों को बटरिंग करके किसी को बढ़ा चढ़ा के नहीं, हम क्लियर कट बात करते हैं। मेरा वही नेचर है संगत जी, वही नेचर मेरे तीनों बच्चों का है। तो वही है ना संगत जी। और शायद उसके मन में ये सब मेरे प्रति उसके अंदर नफरत था, क्या था, ज्वेलसी थी, क्योंकि जानता था कि मेरा बेटा की मम्मी झूठ नहीं बोलती। मेरे बच्चे जानते हैं, हमसे बोलती भी मेरी बेटी मम्मी कभी कभी तुम बात मत क्लियर बोला करो, सच मत बोला करो, कभी फंस जाओगी। तो हम बोले बेटा हम झूठ नहीं बोल पाते हैं, हम चाह कर भी नहीं बोल पाते हैं, चाहे वो फंसे चाहे कुछ हो, मगर हम सच बोलते, हमसे झूठ बोलते तो हमको अंदर से बेचैनी होती है। गुरुपा भी जानते हैं।
अब यही सब प्रॉब्लम उसके में क्या नहीं, बस गुरुपा हमको अपने संगत जी अपने बेटे का रिश्ता हमने गुरुपा के चरणों में सौंप दिया है। हम नहीं जानते उनके रिश्तों का क्या अंजाम होगा। एक बेटी 8 साल की 9 साल की हो रही है, कम से कम उसको सोचना चाहिए, अरे मेरा लाइफ कितने दिन का, मेरे अंकल का संगत जी, तुमको न रहना है, तुम अपने माँ बाप के लिए गई हो। माँ बाप भी कितना दिन रहेंगे घर में, कोई भाई नहीं कुछ, अकेले तुम एक बेटी को लेकर रह लोगी, कर लोगी। बिना पति के बिना हस्बैंड के संगत जी लाइफ नहीं कटती है। तो गुरुपा आपकी बेटी ने आपके अपने बेटे का सारा टेंशन आपको सौंपा, उसके रिश्तों का जो करो जल्द करो गुरुपा। मेरे बेटे का ख्याल रखने वाली पत्नी दो, उसका ख्याल रख के खुश रख के उसको समझे, उसकी तकलीफ को समझे, ना कि टेंशन दे। आप देखो जानो संभालो, हमें अपने बेटे की चिंता से मुक्ति दे दो। बाकी आपने बहुत दिया गुरुपा, हमारे बच्चों को अच्छा थॉट दिया, अच्छा जॉब दिया, अच्छा रास्ता दिखाया, इसके लिए शुक्राना 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 अंतम शुक्राना। कभी हमारे बच्चों ने हमें एक कहीं से भी एक शिकायत नहीं सुनाया, हमेशा बच्चों की तारीफ हुई। हमारे प्रॉब्लम के बाद लोगों ने कहा कि इनके बच्चों का क्या होगा, ये तो बेड पे आ गई। मगर संगत जी उस समय हम भी थोड़ा चिंता करते थे, उस समय बहुत तकलीफ बहुत कष्ट में थे, बॉडी में बहुत प्रॉब्लम थी, हिलना डुलना मुश्किल था। मगर हम आँख से आंसू मेरे गिरता था, हमको मेरे अंदर इतनी भी पावर नहीं थी कि हम तेज से आवाज़ दे किसी को। तो वही है ना, सब गुरुपा ने किया, मेरे बच्चों को संभाला, सब संभाला, सब रास्ता उन्होंने बनाया। बच्चे जहाँ भी हैं इंडिया के बाहर गुरुपा ने भेजा है, सब जॉब गुरुपा ब्लेस किए, रिश्ता भी गुरुपा ब्लेस किया। बेटे के रिश्तों में क्या हमने किया है गुरुपा हम नहीं जानते। अगर हमसे ये गलती हुई तो माफ़ करना गुरुपा। अब इस गलती को तुम सुधार नहीं सकते गुरुपा, रिश्तों को आप सुधार दो। हमने आपको सौंपा, बहू का भी थॉट देख लो कैसा है, क्या आप तो जानते हो उसके बारे में, हम नहीं जानते, आप तो सब जानते हो। तो प्लीज़ गुरुपा सब देख लो, सब ठीक करो। और अंकल का भी होम टाउन में लेबर नहीं मिल रहा है गुरुपा, जल्दी से लेबर आ जाए ताकि वहाँ की जो नाली में पानी पास नहीं, नाली बना दे, फिर अंकल होम टाउन से यहाँ आ जाए ताकि हमें भी सुकून मिले। बात देखिए संगत जी, बाहर से लॉक करके बेटा ऑफिस गया, कोई आता है बेल बजाता है तो मेरा डॉगी इतना भौंकता है कि बाहर वालों की आवाज़ हमारे कान तक नहीं आती, हम परेशान हो जाते हैं। यही सब समस्या है मेरे साथ। तो गुरुपा अंकल के होम टाउन में जो भी उनको लेबर चाहिए, जिस टाइप का भी उनको, वहाँ की नाली में, किचन की नाली पता नहीं कहाँ से एकदम ब्लॉक हो गई, पानी पास नहीं हो रहा, उसको तोड़ के नया पाइप डालना है। तो आप देख लो गुरुपा, जल्द से जल्द कोई लेबर आप उनके पास भेजो ताकि वो काम करा के आ जाए, वो रहते तो थोड़ा ठीक रहता है। बाकी गुरुपा आपने तो हमेशा संभाला अपनी बेटी को, बस हमारे कष्टों से राहत सुकून दो गुरुपा। सोना उठना बैठना मुश्किल होता है, जैसे सीधा सोते थे करवट होते थे वही हेल्थ ब्लेस कर दो। नहीं तो गुरुपा अगर हमारे भाग्य में यही कष्ट अब लिखा है तो प्लीज़ अपने चरणों में ले चलो, हम नहीं झेल पा रहे, मेरे लिए बहुत मुश्किल है गुरुपा, बहुत मुश्किल है, समय नहीं करता, बिस्तर का लाइफ कैसे काटे, पूरे बॉडी में पेन है संगत जी। अभी पेन किलर खाए, हेडेक अलग है, सर इतना पेन देता है, इतना पेन देता है, माइग्रेन है, डेली पेन, दवा लिए गुरुपा के। आज हमने कहा जल प्रसाद, मेरी मेड आती है संगत जी, गुरुपा का जल प्रसाद सुबह पीना चाहिए, ब्लेसिंग मिलती सुबह ही सुबह। मगर हमें कौन दे, मेरे पास कोई नहीं रहता है, तो फिर दोपहर में मेड आती खाना वाली, वो देती है। आज हमने सर का दवा जो है ना माइग्रेन का, उसी जल प्रसाद से खाया। गुरुपा आप हमें बार बार मैसेज देते हो मंदिर में जो चीज़ों से निकाल, हमें नहीं समझ आता सत्संग में भी कैसे क्या निकाले गुरुपा, आपको तो सब पता है ना, आप ही नष्ट कर दो जो चीज़ आपको तकलीफ दे रही है, चुभन या घुटन दे रही है, हम उसके लिए माफ़ी मांगते हैं गुरुपा। आपकी बेटी अगर आपकी बेटी हर संगत जैसी तो ढूंढती कि मेरे गुरुपा को कष्ट क्यों हो रहा है, क्यों परेशान है, आपकी बेटी उस लायक भी नहीं है, तो इसलिए आप देख लो ना गुरुपा। मेरे घर की रक्षा हमने आपको, सुरक्षा आपको सौंपी, जहाँ जहाँ जो चीज़ गलत हो, नेगेटिव ब्लैक मैजिक का, उससे आप बाहर आप निकालो। हम नहीं जानते कहाँ कैसे, में हिंट में नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज़ गुरुपा, जो इंसान कभी कहीं ना देखा अलमीरा के अंदर, सो कैसे हिंट में समझ में आएगा, जो मेरे निगाह के सामने वो समझेंगे, जो निगाह के पीछे जहाँ निगाह नहीं गया हम कैसे समझेंगे, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। सॉरी गुरुपा, अगर आप देख लो, आपको तो सब पता है ना, आप तो सब देख लो, तभी तो मैसेज में बता रहे यहाँ से निकाल वहाँ से निकाल, और हमें समझ में नहीं आ रहा तो आप उसे नष्ट कर दो। जिस चीज़ से तकलीफ बढ़ी, मुसीबत आई, आफत आ रही, बच्चों के रास्ते की रुकावट की वजह है, आफत की वजह है, तो सब नष्ट करो ना गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा, अरदास है। अब ये मैसेज मत दो, हम पढ़ पढ़ के बहुत डर जाते, परेशान हो जाते, क्योंकि हम
कुछ नहीं कर पा रहे, मदद करने वाला कोई नहीं है। तो आपकी मदद से ही मेरे घर की सब इम्पॉसिबल को पॉसिबल आप करो, हर गलत को सही आप करो, हर नेगेटिविटी को बाहर निकालो, नष्ट करो, भस्म करो। सुरक्षा रक्षा हमने आपको सौंप दी। आपकी बेटी मजबूर न होती तो सब कुछ करती। बहुत मैसेज आता है फेसबुक पे कि लंगर प्रसाद में सेवा कर गुरुपा, आज भी रोज हम पढ़ते हैं, बहुत तकलीफ होती है गुरुपा। हम शुक्राना लिख देते हैं मगर हम सेवा नहीं कर सकते गुरुपा। हम हर संगत जी हर सत्संग में बोलते हैं कि हमारा कोई एटीएम पेटीएम यूपीआई अकाउंट कुछ हमारे हाथ में नहीं, क्योंकि मेरे अंकल देखते जिस वक्त हमको प्रॉब्लम हुई थी उसमें ये सब सिस्टम भी नहीं था, नहीं तो हम उसी से सीख लिए होते। उसमें मोबाइल भी नहीं थे टच वाले। तो इसलिए संगत जी गुरुपा आपकी बेटी माफ़ी मांग सकती है। हम किसी को कुछ नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास कोई अकाउंट कुछ नहीं, ना ट्रांसफ़र करने आता, ना मेरा कोई एटीएम पेटीएम कुछ नहीं है। आपकी बेटी कोई सेवा नहीं कर सकती। अगर आपकी बेटी सेवा करने लायक होती तो ज़रूर करती, हर सेवा में योगदान देती, चाहे जैसे करती ज़रूर, कभी भी मना नहीं करती। क्योंकि हम नहीं कर पा रहे हैं, हमें मजबूर हैं। हमारी मजबूरी के लिए माफ़ी चाहते, आपसे अरदास करते, हमें ब्लेसिंग भरपूर दो, मेरे परिवार को, हर संगत को भरपूर ब्लेसिंग। जो दो प्रॉब्लम है, जिसके घर में जो भी प्रॉब्लम, सबकी प्रॉब्लम दूर करो, सबके परिवार में सबकी रक्षा सुरक्षा करो, हर संगत को ब्लेस करो गुरुपा। सबको खुशियाँ दो, सुकून दो, शांति दो, सबके घर की प्रॉब्लम जो भी नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक नष्ट करो, भस्म करो। बस गुरुपा आप तो सब जानते हो, आप सब देख रहे हो। आप तो बिना मांगे दे देते हो, इतना दे देते हो कि मांगने के लिए कुछ नहीं। हम कुछ नहीं मांगना चाहते, बस शांति सुकून मांगना चाहते हैं। आपने सब कुछ दिया, भर दिया। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। बस गुरुपा मेरे घर की प्रॉब्लम की वजह, कलह कलेश की वजह, शांति की वजह, नेगेटिविटी की जहाँ जहाँ रखा है, हर आफत मुसीबत जो आने वाला है, बार बार मैसेज दे के हमें अलर्ट कर दो, सब निकालो आप। आपके बिना हेल्प के हमारे घर की प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगी और हम ख़त्म भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी बेटी नॉर्मल नहीं। इसलिए आपकी बेटी अरदास करती है आपके चरणों में सर रख के, सारी अशांति सारी प्रॉब्लम की वजह बाहर निकाल के सब गलत को सही आप करो। आपसे रोज अरदास करते, घर में कभी कोई अशांति ना हो। मेरे अंकल बेटे क्रिश्तों में हमेशा प्यार बना रहे, कोई रिश्तेदार हमारे परिवार को तोड़ न सके, न कलह कलेश करा सके। हर चैप्टर को ख़त्म कर दो। कोई रिश्तेदार जो हमारे घर में कलह कलेश करना चाहे उसको मेरे घर में कभी आने मत, मेरे परिवार से उसको दूर रखना गुरुपा। जो इंसान हमारे घर को हथियाना चाहता है होम टाउन के, उस इंसान को मेरे घर के अंदर मत आने देना, उसको घर के बाहर रखना। मैसेज आया था गुरुपा कि अब तुम्हारा कोई घर हथियाना चाहता है तो आप हो ना गुरुपा, उसकी रक्षा आप करो। मकान आपका, मेरा नहीं, सब कुछ आपका है। आप जानो, आप देखो, रक्षा आप करो। हर गलत इंसान को मेरे मकान से बाहर रखना। वो मकान आपका है, उसकी रक्षा सुरक्षा आपको करनी है। हर बुरे लोगों से बचाना है। घर में शांति सुकून बना रहे। हर चैप्टर, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे जो भी हो, सबको क्लोज कर दो। कभी कोई अशांति न हो। आपको सब सौंप दिया, आप देखो, आप जानो, आप संभालो। मेरे परिवार को, तीनों बच्चे, दोनों जमाई, नतनी, पोती, अंकल, सबको सौंप दिया। बेटा ऑफिस गया, उसका हाथ पकड़ के सुरक्षित ऑफिस लेके जाना, सुरक्षित लेके आना, अंग संग रहना। जब भी बेटा कहीं जाए गुरुपा, आप उसके अंग संग ना, उसका हाथ पकड़ के लेके जाना, लेके आना। उसको हमने आपको सौंप दिया। उसके जीवन में अब शांति और सुकून दो प्लीज़ गुरुपा। अब उसके जीवन में कोई अशांति मत दो। हर नेगेटिविटी उसके दिमाग से, सारी नाराज़गी, सारी गुस्सा उसके जीवन से दूर कर दो। मेरे बेटे ने हंसना मुस्कुराना छोड़ दिया, शादी के बाद उसके चेहरे की हंसी मुस्कुराहट लौटा दो गुरुपा। दिल से अरदास एक माँ की है कि उसके चेहरे की मुस्कुराहट लौटा दो। ऐसी बहू मिली जिसने उसका हंसी छीन लिया। बेटा कहता था हमसे कि मम्मी जब से शादी की हम हंसना छोड़ दिए। इसकी बातों की ये जला कटा बोलती है जो हमको गुस्सा बहुत भयंकर आता। हम समझाते थे तब भी। जाने दो बेटा, कोई बात नहीं, मत सुनो, मत इग्नोर करो। अब क्या कर सकते गुरुपा, आप देख लो, हमने सौंप दिया बेटे को भी, रिश्तों को भी, बेटे का भी, अशांत पंसान करो, सब आप जो करो जल्द करो, ज़्यादा समय नहीं है गुरुपा। हम जल्द से जल्द हर चिंता से, हर जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं। बाकी आज के लिए संगत जी इतना ही। कोई भूल चूक गया तो माफ़ कर देना। राजंकल लीला आंटी, गुरुपा आप लोग को बहुत ब्लेस करे, बहुत ब्लेस करे। आप लोग बहुत अच्छा, बहुत नेक काम करते हो, बहुत जिम्मेदारी का काम करते हो, बहुत बड़ा काम करते हो। इसलिए दिल से थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। गुरुपा आपको बहुत ब्लेस करे, आप लोग हमेशा खुश रहें। कोई भूल चूक हो गया तो संगत जी, राजंकल आंटी, आप लोग भी माफ़ करना। मेरे गुरुपा आप भी माफ़ करना।
हाँ, मेरे साथ मंत्र जाप करिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, 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 जय गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना मेरे गुरु पर। कोई भूल चूक है आपकी बेटी को माफ करना। ऑलवेज ब्लेसिंग, ऑलवेज ब्लेसिंग। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना, जय गुरु संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी प्यारी सात संगत जी ਨੂੰ जय गुरु जी। राज अंकल जी जय गुरु जी। मैं गुरु जी ਦੀ प्यारी बेटी मुंबई ਤੋਂ। आज डेट है 16 जुलाई, दिन है गुरुवार ਦਾ। ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇ ਪਾਵਨ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੀ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम, कोटि कोटि, बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज जी। आप जी की बच्ची आपका स्वास्थ्य शुक्राना करती है। आप जी ने जो हर गुरुवार अपनी बच्ची को अपने शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा दी है गुरु जी महाराज जी। इतनी प्यारी सेवा के लिए आप जी का अनंतम 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 शुक्राना है। और गुरु जी महाराज जी, आप अपनी बच्ची का हाथ पकड़ के जो जलेबी प्रसाद जलेबी और दूध प्रसाद भोग लगवाया है संध्या वेले जोत जगा के मैंने गुरु जी महाराज जी का सत्संग एक घंटे का यूट्यूब पे प्लेलिस्ट लगा के और चाय प्रसाद और जलेबी दूध प्रसाद का भोग लगा के गुरु जी महाराज जी वे पावन स्वरूप के सामने सत्संग सुन के गुरु जी महाराज जी की आरती करके ये शुक्राना सत्संग की सेवा बख्शने के लिए गुरु जी महाराज जी आप जी तक कोटि कोटि शुक्राना है। अनंतम 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 शुक्राना ही शुक्राना है गुरु जी महाराज जी। संगत जी हर बार की तरह मेरा आज का शुक्राना सत्संग भी बस गुरु जी महाराज जी ने अपनी बच्ची को जब से अपने चरनी शरणी लगाया है जो कि सितंबर 2024 से आज की दिन तारीख तक गुरु जी महाराज जी ने अपनी बच्ची को इतना ब्लेस किया है संगत जी कि हर दिन जो पहले माई लाइफ मतलब मैं डिस्क्राइब बताना शुरू भी नहीं कर सकती कि कैसे हमारे घर का माहौल था। इतना अशांति और इतना हर हर वक्त हर दिन हर पल टेंशन और कुछ ना कुछ कहा सुनी जो कि हमारे कर्म होते हैं जो हमारी बुद्धि उस वक्त काम करना बंद हो जाती है और हमें नहीं पता चलता कि हम क्या कर रहे हैं क्या बोल रहे हैं और जितना कोशिश करें तो कई बार हो जाता है संगत जी के जो सामने वाले हमारे साथ होते हैं उनका बिहेवियर उनकी नेचर से हम इरिटेट हो जाते हैं। तो संगत जी गुरु जी महाराज जी ने वो सारी सिचुएशन वो सारी लाइक घर का माहौल परिस्थितियाँ ऐसे बदली की और आज का दिन है कि गुरु जी महाराज जी के इस घर में जहाँ हम
सभी रह रहे हैं, मैं, मेरे हस्बैंड, अंकल जी, मेरी बेटी, आंटी जी, मेरे दोनों पेट्स कैस्पर कूपर। इतना सुख शांति का गुरु जी महाराज जी ने इतना ब्लेस किया है कि हम सुबह उठते हैं गुरु जी महाराज जी का शुक्राना करते हुए, गुरु जी महाराज जी का मंत्र जाप सुनते हुए। सारे दिन में जब गुरु जी महाराज जी ब्लेस करते हैं तो मैं गुरु जी महाराज जी का जितना हो सके शुक्राना सत्संग जो सारे हमारा प्यारा संगत परिवार शेयर करते हैं वो सुनते हुए, और दोनों टाइम घर में गुरु जी महाराज जी के स्वरूप के सामने और हमारे मंदिर में जो हमारे सारे देवी देवता हैं उनके सामने जोत जगा के और सभी अपनी गलतियों की क्षमा माफ़ी मांगते हैं। हमारे पितरों से, हमारे सारे देवी देवताओं से, मेरे और मेरे परिवार के किसी से भी जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए और कुछ ऐसे कर्म हुए हों जिससे कि हमने अपने पितरों का दिल दुखाया हो, उन्हें हर्ट किया हो, तो इन सभी गलतियों के लिए, कर्मों के लिए नाक रगड़ कर सच्चे मन से, दिल से बहुत बहुत क्षमा माफ़ी है। गुरु जी महाराज जी आप जी के मैसेज भी आते हैं और टेलीपैथी से कि जिन दो बड़ी गलतियों के लिए मैंने आप जी के आगे अरदास अपनी माफ़ी मांगी, आपने उनके लिए मुझे माफ़ कर दिया है। तो गुरु जी महाराज जी आप बहुत प्यारे हैं और आप अपने सारे बच्चों को इतना प्यार करते हैं और हमारे जितने भी इस जन्म के पिछले जितने जन्मों के हमारे कर्मों के लिए आप हमारा हाथ पकड़ के हमें छोटे ही कम से कम कष्टों में हमारे सारे कर्म कटवा देते हैं। गुरु जी महाराज जी 90% तो हमारे कष्ट आप अपने पे लेते हैं और इन सभी गलतियों के लिए गुरु जी महाराज जी आपकी बच्ची बहुत बहुत क्षमा माफ़ी मांगती हैं। और संगत जी गुरु जी महाराज जी इतना ब्लेस करते हैं अपने बच्चों को। ये इसी हफ्ते की बात है कि जो मुझे टेलीपैथी से मैसेजेस आ रहे थे, सो हम जहाँ रहते हैं बॉम्बे में, मुंबई में, तो कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड अंकल जी मेरी बेटी आंटी जी को लेकर शाम को हमारे घर के पास ही एक मार्केट है जहाँ मेरी बेटी को, आंटी जी को कुछ लेना था। तो मैं कुछ घर के कामों में, जैसे हमेशा हम सभी लगे रहते हैं, बिज़ी होते हैं, व्यस्त होते हैं, तो मेरे हस्बैंड अंकल जी संडे का दिन था, तो शाम को जब मेरी बेटी आंटी जी को लेकर जिस मार्केट में गए, और आप यकीन मानेंगे संगत जी, जिस दुकान में मेरी बेटी जो चीज़ उसे चाहिए थी वो देखने गई, वो वहाँ होके बस वहीं से निकल के घर की तरफ आए होंगे और कुछ ही टाइम का फ़र्क पड़ा होगा, मुश्किल से लाइक आधा घंटे का, 1 घंटे का फ़र्क भी नहीं होगा। सो थोड़ी देर बाद ही न्यूज़ में आया कि उसी मार्केट में, उसी दुकान में बहुत लाइक बड़ी ऐसे आग लग गई और आसपास की दुकानें और वो पूरी मार्केट में काफ़ी लाइक ऐसे हलचल सी, लेकिन आग जब लगती है संगत जी, आप हम सभी जानते हैं कि छोटी सी आग भी बहुत नुकसान देती है। सो जब मैंने लाइक हमने वो न्यूज़ में देखा तो मैंने गुरु जी महाराज जी को बहुत अरदास करके शुक्राना भी किया, अरदास भी की कि अगर कुछ सामान का नुकसान हो गया हो तो भी बहुत मुश्किल होता है संगत जी आज के टाइम में। कुछ जब इतना बड़ा नुकसान हो जाए, लॉस हो जाए, तो बस इतना है अरदास कि गुरु जी महाराज जी किसी की जान ना जाए और किसी को ऐसे ना नुकसान पहुँचे कि जो ठीक ना हो पाए। जैसे कि कभी हो जाता है संगत जी कि ऐसी जब
भयंकर आग लगती हैं तो फिर कई कितने लोगों की जान भी उसमें चली जाती हैं। सो गुरुजी महाराज जी आप जी ने मेरे हस्बैंड अंकल जी बेटी आंटी जी को पता नहीं कैसे हाथ रख के सिर पे आशीर्वाद रख के वो वहाँ से होके आ गए। तो आपकी बेटी आपका बहुत बहुत शुक्राना करती है। आप किस किस रूप में आके किस क्षण किस पल किस जगह पे हमारे साथ क्या होने वाला है हम तो कुछ भी नहीं जान सकते। गुरुजी महाराज जी आप जानी जान हैं। आपको पता है कि हम पे अगर कोई ऐसा संकट आने वाला है, कोई ऐसी मुश्किल होने वाली है, सो आप हाथ पकड़ के हमें वहाँ से सही सलामत निकाल लेते हैं। और ऐसे ही संगत जी ये अभी बस कल की ही बात है कि मेरे हस्बैंड अंकल जी हम मुंबई में अंधेरी में रहते हैं। यहाँ से जब टाउन साइड जा रहे थे मेरी बेटी आंटी जी के 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स हुए हैं तो उसके एडमिशन्स के लिए कुछ पेपर वर्क के लिए कई एक ऑफिस जो हेड ऑफिस जाना था। सो जो रास्ता है वो काफ़ी लंबा है और वैसे ही जो उन्होंने जो रूट लिया जो रास्ता लिया यहाँ जो मुंबई में जो सी लिंक है और कोस्टल रोड बनी है टनल कोस्टल टनल तो मेरे हस्बैंड अंकल जी वो रूट से वो रास्ते से होते हुए जिधर जिस ऑफिस जाना था हेड ऑफिस ब्रांच तो वो जब गाड़ी में वहाँ से निकले ही होंगे कुछ आगे पहुँचे ही होंगे। सो फिर लाइक हर तरफ न्यूज़ में आ रहा था कि उस वक्त दोपहर को कोस्टल रोड की उस टनल में भी कुछ आग लगी किसी गाड़ी में। और मुझे ज़्यादा डिटेल में उस न्यूज़ का नहीं पता क्योंकि मैं ऐसी न्यूज़ ज़्यादा सुनते पढ़ते बहुत मन घबरा सा जाता है। बट इतना यकीन भी है संगत जी की जब गुरुजी महाराज जी ने हमारा बच्चों का हाथ पकड़ा है हमें अपने चरनी शरणी लगाया है तो उन्हीं के ऊपर सभी कुछ सरेंडर किया है। आप ही पे सब कुछ सौंप दिया है गुरुजी महाराज जी। सो उस कल के दिन भी आपने मेरे हस्बैंड अंकल जी को ठीक ठाक और सही सलामत जो काम के लिए वो गए थे वो करके घर आ गए सेफली। गुरुजी महाराज जी आप जी का जितना शुक्राना करें उतना कम है। हम कभी आपका शुक्राना नहीं कर सकते। आप हमें हर दिन हर नई सुबह हमारे लाइफ में आती हैं। हम सभी अपने घर की जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपने बच्चों की हमारे जिन सभी जो हम सभी काम अपने करने होते हैं वो कर पाते हैं। आपने अच्छी हेल्थ ब्लेस की है। सो संगत जी ये सभी भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं जिनके लिए हम गुरुजी महाराज जी का जितना शुक्राना करें उतना कम है। सो गुरुजी महाराज जी हर वेले जब जब भी मैं ख़ास करके मैं संगत जी घर से निकलूं तो गुरुजी महाराज जी के एंजल नंबर की इतनी ब्लेसिंग्स हर जगह हर 2 मिनट में 777 111 999 4 मतलब एक शायद ही कोई एंजल नंबर होगा जिसकी ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज जी में दिखाते हैं। और बटरफ्लाई के स्वरूप में वाइट पिजन के स्वरूप में पीकॉक के स्वरूप में ब्लेसिंग्स की इतनी बियॉन्ड ब्लेसिंग्स से आप अपने होने का एहसास कराते हो गुरुजी महाराज जी जिसके लिए आप जिधर शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना है गुरुजी महाराज जी। और हर मंडे शाम को आप अपनी बच्ची का मेरा हाथ पकड़ के जो हमारे घर के पास जो हमारे अंकल जी आंटी जी आपने घर आप जी सत्संग की सेवा करते हैं
वहाँ ले जाके शबद गुरबानी और जल प्रसाद, चाय लंगर प्रसाद करवाने के लिए गुरु जी महाराज जी आपकी बच्ची आपका बयान 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 शुक्राना करते हैं कि हर मंडे आप अपनी बच्ची को ले जाते हैं और इस मंडे अंकल जी आंटी जी के घर में गुरुजी महाराज जी के बर्थडे की सेलिब्रेशंस की। वहाँ हमने गुरुजी महाराज जी का इतना डिवाइन लंगर प्रसाद के साथ केक काटा और बहुत बहुत सारी संगत परिवार इतना खुशी खुशी गुरुजी महाराज जी के बर्थडे की लख लख बधाइयाँ देते हुए हमने सेलिब्रेट किया। और हमें गुरुजी महाराज जी की इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स मिली संगत जी, ब्रेसलेट स्वरूप, लॉकेट स्वरूप। और गुरुजी महाराज जी ने वहाँ सत्संग पे अपनी बच्ची से छोटी सी सेवा भी करवाई। जो लंगर प्रसाद के सभी बर्तन जो सफाई करते हैं उन्हें फिर साफ़ करके पूंछ के रखने के। सो गुरुजी महाराज जी आपकी बच्ची श्वास श्वास से आपका शुक्राना करती है। अनंतम 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 शुक्राना है गुरुजी महाराज जी। बस इसी तरह अपने बच्चों पे अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना, हमें अपने वचनों पे चलने की दात बख्शना गुरुजी महाराज जी। हमारा हाथ कभी ना छोड़ना गुरुजी महाराज जी, वरना आपके बच्चे रुल जाएंगे। मैं मेरे पूरे परिवार की तरफ से गुरुजी महाराज जी, मेरे मम्मी आंटी जी, पापा अंकल जी, मेरे दोनों बड़े ब्रदर अंकल जी, मेरे हस्बैंड अंकल जी, मेरी बेटी आंटी जी, मेरे कैस्पर कूपर दोनों पेट्स, सभी मेरी तरफ से, सभी की तरफ से आप जी का अनंतम अनंतम बयान बयान कोटि कोटि सांस सांस से शुक्राना करनी है गुरुजी महाराज जी। और इसके साथ ही आज का शुक्राना सत्संग यहीं विराम करते हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। राज अंकल जी प्लीज़ मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए। और गुरुजी महाराज जी और राज अंकल जी की इतनी प्यारी सेवा के लिए उनको, उनके सारे परिवार को, सारे संगत परिवार को बहुत बहुत खुशियाँ, अच्छी हेल्थ वेल्थ लव पीस जॉय हेल्थ वेल्थ प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस सभी पे अपनी रहमतें बनाए रखिएगा गुरुजी महाराज जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय सदा सहाय। जय गुरु जी, मुझसे ये शुक्राना सत्संग शेयर करते हुए कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा संगत परिवार जी, राजू जी और मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। संगत जी, आज सोमवार है, महाशिव का वार है। अमृत वेले तो बाबा हम नहीं कर पाते हैं, क्या बोले बाबा, नहीं कर पाते हैं। जगह नहीं है, कंडक्शन जगह है बाबा, होने के मन नहीं करता। इधर गर्मी लगता है कोना में, फिर सो नहीं है बाबा। यहाँ आदमी सोता है, फिर सोता है, बैठने उठने में नहीं बनता है, फिर पर इच्छा ही नहीं करता है। इसलिए अभी कथा में था ना, माता पार्वती बोल रही थी तो प्रभु आपका, आप जब नहीं जो आपका पूजा करता है उनको आप नहीं दीजिएगा मनोकामना जो होता है, तो भक्त परेशान हो जाता है ना। वही बात है, जब हम कहते हैं बाबा हम जिस चीज़ के लिए परेशान रहते हैं, सारा कहाँ नहीं हम भटके हैं बाबा, लेकिन फिर आपके दरबार में बाबा तो खाली कहते हैं ना, भर दे झोलिया तेरी। कहाँ मैंने झोली है, आप तो कितना, हम क्या बोले, हम बार बार इतने दिन से कर रहे हैं पूजा पाठ, लेकिन एक इंसान हमको नहीं दे सकते, तो क्या दोगे आप हमको। नहीं दोगे तो सब चीज़, लेकिन जो चीज़ हमको चाहिए वो चीज़ चाहिए। ये थोड़ा मोड़ा छिटपुट वाला चीज़ें वो तो होते ही रहता है बाबा, और पहले भी होता था थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काम। तो यही बाबा की
आए तो सुबह भी उठो तो क्यों बाबा उठ कीजिए, हम पहले क्या करेंगे उठ के, जगह नहीं है पूजा पाठ का, जगह स्थान है नहीं, कहाँ क्या करेंगे, कहाँ क्या करें बताओ, दिन में तो जगह नहीं है। तभी मैं उठी, उठ के जो भी है पहले बाल में कंघी मारे बाबा, बाल में कंघी मारने के बाद सुबह में मार के उसके बाद फूल तोड़ने गए, प्लेसमेंट से गार्डन से फूल तोड़ के लाए। पीली वाली फूल थी, हमको अच्छा लगा, अब सावन है तो बहुत खिलता है, इधर 4-5 गो था तो आपने ही तोड़वा दिया। इधर उधर पट्टी भी बहुत सारा पीला वाला था, तो हमको इतना सा काम चल ही गया, 5-6 गो हमको हो ही गया पीला वाला, फिर जूही वाला हो गया, फिर थोड़ा गुलाबी वाला फूल हो गया, फिर बेली वाला हो गया, तो हो ही गया सब मिला के। अच्छा फूल हो गया हमको पूजा पाठ करने के लिए, घर के लिए भी, शिवलिंग के पास भी पूजा पाठ करने के लिए हो गया हमको। ढेर सारा हम तोड़ लिए तो हो गया दोनों जगह। फिर बाबा हम जल्दी से झाड़ू बहारू लगाएं, बाहर भी आप बोलते हो अमृत वेले में ही साफ करने के, घर के दरवाजे पास साफ करने। बाबा देखो हम तो अच्छा से साफ करते हैं बाबा, असंभव है ना बाबा, आप सवेरे इधर ही 4 बजे 3 बजे तो नहीं साफ कर सकते ना, साफ ही रहता है बाबा, हम गंदा रहने नहीं देते हैं। यदि गंदा आ भी जाता है ना बाबा तो हम साफ कर देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि मेरे घर में महाशिव आते रहते हैं जाते रहते हैं, माता रानी माता लक्ष्मी आती हैं जाती हैं, तो साफ सफाई रहना बिल्कुल अच्छा है। वो तो हम वहाँ भी साफ रखते हैं बाबा, और घर की भी हम साफ ही सफाई रखते हैं। बाकी बाबा देखो आपका स्पेशल आपके बेटे के तो घर है नहीं कि वो साफ सफाई हर वक्त रख, हम करें कितनों भी हम करेंगे तो सब आदमी एक जैसा नहीं है ना प्रभु, अब क्या हम बताएं, एक जैसा तो है नहीं। हम कितनों साफ अब किसी को सब मुंह नहीं पकड़ सकते, किसी से हम लड़ नहीं सकते। आप ही बोलते हो कि बेटा जो बोलता है बोलने दे, आज सुनते रहे चुपचाप से, हाँ, कुछ मत बोला कर किसी को। तो ये हम नहीं जाता वो अब हमको बोलना है तुम लोग से, जब तुम लोग सुने भी नहीं समझोगे नहीं तो बोल के ही क्या बेवकूफों के जैसा। तो वही बात है बाबा, आप आपका बच्चा घर रहता तो आप देखते हो तो अपना बच्चा घर साफ सफाई हर चीज सजाया हुआ करा हुआ रहता। तो आप अपनी बेटी को तो घर द्वार कुछ दे ही नहीं हो, ना घर द्वार दियो ना इंसान देते हो, इंसान रहेगा तभी तो घर द्वार होगा, कहाँ से होगा। तो जो भी है, आज सोमवार सोमवार के व्रत हम कब से कर रहे हैं, शिवरात्रि भी कब से कर रहे हैं, सावन का सोमवारी भी तो करते हैं बाबा, लेकिन क्या बोले अभी तक। आप बोले कि बेटा तेरा टाइम आ गया है तेरा, और तूने इतना अमृत वेला किया है कि तेरा अब जो भी कर्म था वो भी ये ठीक हो गया अब, लेकिन अपने कर्मों को ये खराब मत करना, जो भी है। संगत जी जो हो भी होता है थोड़ा वो तो होता है जो भी है, और तेरे अच्छे कर्म के वजह से ही सब होता है जो भी है। अब हम क्या बोले, तब भी काम क्यों नहीं होता है समझ में नहीं आता है। वो पितृदोष के लिए बोल रहे हो कि पितृदोष की वजह से होता है, ये तो बात है बाबा। 25 तारीख को बोले एकादशी है, अमावस्या है, एकादशी अमावस्या है, तो उस दिन पितर आते हैं धरती पर, भगवान भी आते हैं, पितृ भी आते हैं। तो अमावस्या वाले दिन को बोलते हो कि 4 मुखी दिया जला के, ये दिया जलाना चाहिए बाहर के दरवाजे के पास, वो पीपल में दिया जलाने के लिए, वो एकादशी व्रत करने के लिए बोलते हो कि इससे तेरे पितरों का बाबा, ये इतना इतना चीज़ हम ना कर सकते हैं बाबा, एकादशी व का भी व्रत करें हम, ऐसे ही हम अमृत वेला कर लेंगे पूजा पाठ कर लेंगे, लेकिन हम नहीं कर सकते हैं बाबा। शुक्राना भी तो बाबा, शुक्राना वगैरह तो हम कर ही ले इसी तरह बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। उसके बाद बाबा हम क्या बताएं बाबा, हम कपड़ा धोना नहीं चाहते थे, ये बूढ़ा बाबा का कपड़ा था, ये कपड़ा नहीं बाबा जो लेता है ना बाबा नेपकिन के जैसा, थोड़ा भिंजा भिंजा के टॉयलेट से उसको फेंकता है, ढेर मनी वही गिनतर का है ना, बच्चा जैसे गिनतर होता है ना पहले के ज़माने में, आपके ज़माने में तो सबकी माँ भी हगीज बनाती है बच्चे लोग को, इतना कौन साफ करेगा। ये बूढ़ा बाबा उतने ही इतना गिनतर था बाबा, सोचिए इतना गिनतर। उसको पहले एक बार पानी से खालते हैं बाबा, फिर सरफ साबुन मारते हैं बाबा, फिर फिचकारते हैं बाबा, फिर उसको गाड़ते, फिर उसको एक बार पानी से खंगालेंगे, फिर फाइनल करेंगे, 4 राउंड हम फाइनल करते हैं। इतनी इतना तो हमको करा भी नहीं हुआ बचपन से लेकर आज तक, इतना अच्छा से साफ सफाई करके करते हैं। फिर बाथरूम उथरूम नल बाल्टी सब मानते हैं अच्छा से बाबा, तब तो नहाते। मेरा भी कपड़ा था, कपड़ा अपना धो धा के फिर
नहाएं। अब हम डेली डेली बाल नहीं धो सकते हैं बाबा, एक तो बाल ऐसे ही टूटता रहता है। तो कल तो बाल धोए, कल बाल से नहाए थे, तो ऐसी तरह बाबा अब हमको डेली के ये सब करना है तो कितना हम बाल झाड़ेंगे, टकली बन जाएंगे क्या। ऐसे पोंछ लेते हैं, बाल को पोंछ लिए थे, बस पानी से ऐसे पोंछ लेते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आओ बाबा, ये सब तो हम सेवा ही कर रहे हैं, लेकिन सेवा वैसा इंसान की कहते जो असमर्थ होता है, कोई जान के ये सब करना और बच्चों को परेशान करना, ये तो सही बात नहीं होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। उसके बाद नहा के निकले बाबा, फिर इधर साइड साफ सफाई नहीं था, झाड़ झूड़ भगवान के सामने धूल गर्दा हो जाता है, स्वरूप का आपको थोड़ा पोछे पाछे। उसके बाद हम इधर भी हम कपड़ा ही से, अब सोया हुआ आदमी रहता है तो कैसे हम कर सकते हैं, हम तो तुरंत उठ जाएंगे तो साफ सफाई कर लेंगे। उधर किए थे, उधर झाड़ू लगाए थे, दरवाजे सबके पास लगा लेते हैं, पूरा उधर सब लगाते हैं। फिर पोछा भी लगाए, फिर उधर साइड सब पोछा ओछा भी लगाए, फिर बाहर भी हम पोछा मारे बाबा, स्टैंड सब अपना सीधा सीधे झाड़ू पोछा सब मारे हम। और उसके बाद सब जो भी है, फिर बाबा फिर यहाँ नहा के निकले तो बाबा यहाँ सब गंदा था। गंदा में तो हम बासी में पूजा नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम झाड़ झूड़ किए, फिर उसके बाद पोछा मारे उड़े बाबा, सब जो था मार उड़ के, फिर फूल उल के धो कर बाबा बताइए, फूल के क्यारे में थूक फेंक देता है इंसान, पान की पिरकी बेली वाला में। अभी फूल भगवान पर चढ़ता है, तुम लोग को दिमाग नहीं है, बाहर में आधा जगह फेंको। बेली का फूल इतने सारे खिलते हैं, उसको थूक फेंक देते हो पूजा पाठ करने के, तो मुहा का नहीं तोड़े, हम इधर साइड का तोड़े बाबा। कैसा सब आदमी है, अरे पूजे भगवान पर चढ़ता है, तुम लोग क्या थूक फेंकते हो भाई, घटिया आदमी सब। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। तो फिर हम गए बाबा, सब चीज करके, लोटा में जल गंगा जल डाल के, अक्षत चंदन फूल गुड़ गुड़ प्रसाद लेके गए हम। गए तो देखे तो बाबा मंदिर माँ का भी स्वरूप पट खुल गया। हम बहुत खुश हो गए देख के, हमको माँ का ब्लेसिंग मिल गया। माँ का चेहरा एकदम भव्य बड़ा सा हमको दिख गया था, हम खुश हो गए यहाँ माँ को देख के। हम कहे वाह, बड़ा सा एकदम पूरा है, शीशा में अथी किया हुआ है, पूरा पट खुला हुआ, पहले पट बंद था, अब पट खुल गया है, कांच लगा हुआ है कि धूल धक्कर नहीं जाए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। ये सब बात है बाबा। फिर हम पूजा पाठ किए, फिर जो भी पूजा पाठ किए जो भी, फिर हम आए तो फिर बाबा जैसे गेंद बाबा, हवा इतना हवा का झोंका ऐसे आया ना कि मेरा था प्लेट का फूल है सब आधा गिर गया, तो फिर हम हाथ से ऐसे करके पकड़े रहे कि ढक लिए कि ये तो सब गिर जाएगा तो हम पूजा कैसे करेंगे। फिर वहाँ से आए तो बाबा फिर हम जो है पूजा पाठ करना स्टार्ट किए। जोत के लिए बाबा ना तेल, मेरे पास घी तो नहीं है, तेल भी नहीं था, क्या करें बाबा, यहाँ रख भी देंगे तेल तो उधर किचन का खत्म होगा, तो इधर से लेके सब बनेगा पकेगा, क्या करें। अब घर उधर किचन में तेल नहीं है सब्जी वाला बनाने वाला, तो कुछ बना भी नहीं होगा, सब्जी वब्जी करनी बना कि नहीं बना नहीं पता हमें, तेल नहीं है। चाय के लिए चीनी भी नहीं है बाबा, न तेल है न चीनी है, हम क्या बताएं। अब हमको जोत जलाना था, पूजा करना था, हम कैसे पूजा करें, हमको समझ ही नहीं आया कि कैसे बिन जोत के कैसे पूजा होता है। कि हम कहें कि ठीक है हम ऐसी तरह करता कर लेते हैं, इसी तरह जो भी है। फिर आरती के टाइम में हम कपूर से आरती दिखाएं, कपूर और उपला का आरती दिखाएं बाबा, तो उसी से सगरों दिखाएं जो भी है पूरे रूम में नहीं, वो पूरा रूम तो नहीं बाबा, खुला हुआ है दरवाजा उधर रूम का, लेकिन थोड़ा बाहर से ही दिखाएं। इधर से बाबा तो बड़ी गाली बकता है बाबा, गंदा गंदा गाली बकते हैं। आप दीजिए भेजा, समझदारी भी दीजिए, हम क्या बोलेंगे। कोई भी व्रत करा हो उसको गाली गलौज नहीं करना चाहिए इंसान को, ये लोग को फैशन नाम की चीज नहीं है, अपने आप को क्या बताएं बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अच्छा नहीं लगा बाबा,
अरे हम तो कर रहे हैं तुम्हारे लिए, क्या कर रहे हैं ना, हम अपने लिए थोड़ो कर रहे हैं। जो भी है कि सब ठीक हो जाए जल्दी से, जो भी निगेटिविटी, जो भी गलत चीज़ें, जो भी है बुरी नज़रें ख़त्म हो जाए कपूर के धुआं से दिखा कर, उपला कपूर का धुआं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वही पेट खराब है कि क्या है बाबा, क्या लूज मोशन है या पेट में कुछ प्रॉब्लम है जो, तो गर्मी है, दूध नहीं पीना चाहिए। हम बोले थे कि उस दिन कि अंडा मत खाओ, अंडा फंडा अभी मत खाओ, कि सुना नहीं, गाना वाना नहीं सुनता बाबा ये लोग, ना माँ सुनता है, ना बेटी सुनता है, ना कुछ सुनता है। कि बड़ा कुछ बोल रहा है, नहीं कहा रहा है तो मत खाओ ना, तो एकदम नहीं सुनता है बाबा। कुछ है गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाबा देखो अब मेरा फोन भी डिस्चार्ज होने वाला है, क्योंकि 70 पॉइंट था बाबा। हम तो बाबा कुछ भी नहीं, हम ना बाबा कुछ भी नहीं देखे, नहीं देखे हम कि 70 पॉइंट लाइन आएगा कि नहीं रहेगा। हम पूजा करें कैसे करेंगे, हम नहीं देखे कुछ भी। तो यही बात है बाबा कि ये जो भी है, हम माँ को देखे तब बड़ी खुश हो गए हमको। माँ अच्छा लगा कि वाह, अब रोड पर जितने भी आएंगे ऐसे ही होना चाहिए। एक लहजा में है बाबा, अंदर में है सोसाइटी में, अंदर वाला भी उधर जो है गार्ड उड में, यदि इमरजेंसी में आदमी रहता है पूजा कर, उसके अंदर जाता है तो वहाँ पर इतना बोलता है कि सिर्फ बड़ा आदमी के लिए है, जैसे कि जो फ्लैट में रहेगा उसके लिए है। ये कहाँ का ये नियम है। तो यहाँ है बाबा देखिए जीएलएस वाला है जो कितना अच्छा है, सब लोग पूजा पाठ कर सकता है आराम से, ऐसे ही होना चाहिए। सब अंदर अंदर बना लियो, ये क्या तरीका बना दियो हो, अंदर अंदर मारे कोई पूजा पाठ नहीं कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। अभी शिवलिंग पर कितने लोग उधर से भी आकर जल ढालते हैं, क्योंकि खुला में है, मना नहीं है किसी के लिए, पूजा कोई भी आकर कर सकते हो। ऐसे ही होना चाहिए बाबा। अब कब होगा बाबा, सावन में पूजा पाठ हो जाए बाबा, सब चीज हो जाए बाबा, सब करवा दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये था बाबा, आपने बोला कि बेटा तेरा कल बहुत बड़ा कष्ट था, तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था, लेकिन तेरी भक्ति जो है, पूजा पाठ है या जो भी है, वो तेरे को बचा लिया, तेरी भक्ति ने। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बड़ा बुरा बला था जो तेरे को बचा लिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम संगत जी। इसीलिए गुरु जी महाराज ना, यदि पूजा पाठ करवाते हैं या कुछ करवाते हैं ना, या कुछ भी बोलते हैं ना, तो कड़ा कीजिए, इसलिए कि आपका ही कष्ट उष्ट, आपका ही जो भी प्रॉब्लम है ना, वो ख़त्म करते हैं। वो अपने लिए थोड़ा करते हैं, तो हम लोग के लिए कहते हैं करने के लिए। तो इसीलिए भगवान हमको जोड़े हैं अपने से, पूजा पाठ से। बचपन से हम करते रहते तो हमको इतनी परेशानी नहीं आता ना, इस घर पर विपत्ति इतनी छाती। क्योंकि जिसकी पूजा भगवान कहते हैं ना लगती है, सच्चे दिल से करता है ना, उसकी पूजा लगती है। हम देखिए बाबा, हम शिकायत नहीं कर रहे हैं, बड़ी आंटी बड़ी वाली करती है, सब दिन बचपन से करी, लेकिन वो पूजा करती है, मैं करते रहेगी। तो ऐसा पूजा संगति सबके लिए है, जो ऐसे करते रहेगा, बोलते बालते रहेगा ना, तो उसकी पूजा नहीं नहीं भगवान स्वीकार करते हैं। ऐसे पूजा नहीं स्वीकार करते। या खाना बनाओ, मैं नाक मुंह भौंज के बनाता है, तो वो भी नहीं स्वीकार होता है। वो भी भगवान, खाना में निगेटिविटी चल जाता है। शांति से और दिल से खाना बनाओ, क्योंकि अन्नपूर्णा बना रहे हो तो सही से बनाओ, जो भी है उसमें गुरु जी का ब्लेसिंग जाता है। मंत्र जाप, शब्द, गुरबानी चालू करके बनाना चाहिए। चाहे जो भी भगवान को मानते हो तो उसको बजा बजा कर बनाओ, नहीं भी बजाना है तो श्रद्धा जन से। अन्नपूर्णा जो होते हैं, जो बनाता है खाना, गुरु पापा बोलते हैं वो अन्नपूर्णा होता है। जो भी इंसान बनाता है खाना, अन्नपूर्णा, उसके हाथों में अन्नपूर्णा होता है, माँ रहती है उनके हाथों में। तो ये बात है। तो आप अच्छे दिल से बनाइए और लगन से बनाइए, जो भी खाना बनाते हो श्रद्धा मन से बनाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
ये बच्चा बाबा, क्या हम बोले, पैसे के लेकर बहुत थोड़ा परेशानी हो रहा है, बहुत टेंशन हो रहा है। अभी देखो पैसा नहीं है तो हम तेल वूल नहीं खरीद पा रहे हैं, कुछ खरीद नहीं। आप बोले भी तेरे अकाउंट में मैं भेज रहा हूँ, हम कहते हैं बाबा आप बोलते हो तेरे अकाउंट में मैं भेज रहा हूँ, ये अपने पास शेयर कर। कहाँ बाबा, मेरे पर कहाँ कुछ पैसा। हम तो आपको बोले भी किसी से मंगवा दीजिए, किसी से करवा दीजिए। आप बोले कि मैं भेजूंगा, मेरा बंदा ही रहेगा जो तेरे मदद करेगा। कहाँ कोई है बाबा, कोई किधर मदद करने वाला है। आपने आज बोला था कि महादेव स्वयं आएंगे तेरे को, लेकिन बाबा महादेव आएंगे लेकिन मेरे को बाबा, हमको कुछ खिलाने के लिए बाबा को कुछ नहीं है मेरे पास। हमको इसीलिए हम आप लोग को नहीं बुलाते हैं। आप बोलते नहीं बेटा मैं आ रहा हूँ, हम अंदर आत्मा से कहते हैं बाबा मत आओ प्लीज। हम क्या आपको खिला पाएंगे, क्या मेरे पास कुछ रहता ही नहीं है, हम क्या खिलाएंगे क्या पिलाएंगे आपको। अरे खिलाने पिलाने वाला तो बाबा आप ही होते हैं, भक्त के भाव देखते हैं भगवान। लेकिन तब भी बाबा, तब भी होता है ना कि भगवान जी आ रहे हैं, बाबा आ रहे हैं, हमको कुछ उनका जो खाते हैं उनके लिए बनाने का है। हम क्या करें बाबा, हम कहाँ से बना पाएंगे। ना आपके बेटी के पास पैसा रहता है ना कुछ है, क्या बोले, घर द्वार ना कुछ भी है। उसका अपना कुछ है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं उसका है, कोई भी अपना पहचान, अपना वजूद ही नहीं है। तो यही सब बात है बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम वाह शुक्राना। क्या बोले बाबा, ये सब बात है, अभी हम लिखे लेंगे सत्संग। कल बोले रात में सुनवा रहे कि तेरे लिए सत्संग। बाबा हम अमृत वेला नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइट रहते हैं, थके हुए रहते हैं बाबा। कई लोग इधर आ जाता है रूम में ही तो इधर साइड तो ध्वनि प्रदूषण हो जाता है कि ये तो किचन का बना रही पका रही, ऊपर से ध्वनि प्रदूषण। तो हम बाहर चल जाते हैं बाबा, बाहर सीढ़ी पर बैठ के आपसे बात करते हैं, नहीं तो शुक्राना बोलते हैं, नहीं जब भी जो भी मैसेज वगैरह सत्संग सुनते हैं बाहर में बैठ के। क्या करें, जगह ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है, घर में है ही नहीं, और किसी का कुछ होता ही नहीं है। इतना लगता है फिट है बैठा हुआ कि कुछ होता ही नहीं कि तो एक भी मेंबर जाएगा घर से हटेगा। वही बात है, हटने के किसकी बाबा, हटने का हमको ही हटने का है। ये तो असहाय है, वो बच्चा लेके कहाँ जाएगी किधर जाएगी वो हम नहीं जानते हैं। दूसरा बाबा एगो को तो जॉब नौकरी नहीं है तो उसका उसका भी अभी प्रॉब्लम। उसका एक लड़की होता है शादी की वजह से वो है, शादी विवाह नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, काम ही नहीं होता है, उसी को हटने का है। लेकिन आप भी कुछ करते ही नहीं हो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बच्चे के रिकॉर्डिंग में बाबा हम क्या बताएं, बच्चे का भी कहाँ से फीस होगा अभी समझ ही नहीं आता। 20,000 अभी 8 क्लास का है बाबा, फिर बुक्स वगैरह कैसे होगा। ये भी जुलाई अगस्त आ गया इस साल का भी, अभी इस साल का कुछ तो अभी पढ़ाई हुआ ही नहीं है। इतना इतना फीस होगा, 9वीं क्लास का होगा, इतनी फीस इतना थी, बस पारा कैसे होगा। हमको तो सोच सोच के मेरा दिमाग खराब होता है। ये सब बात है बाबा, खाने पीने का इतना प्रॉब्लम, इतना ये कुछ स्रोते नहीं, कोई आए नहीं। आप हमें बोले कि बेटा स्टार्ट कर शुरू, हम क्या स्टार्ट करें बाबा, अब क्या काम स्टार्ट करें फिर से। हमने पास तो पैसा है नहीं कि फिर से हम स्टार्ट करें, मेरे पास पैसा भी नहीं है, आदमी भी इंसान भी नहीं है, हम कहाँ से कुछ करेंगे बाबा बताओ। आपको पहले तो हम मेरी शादी हटा हटा शादी करवाना चाहिए, कोई भी अपना संगत का ही, संगत में ही कराओ बाबा, या नहीं तो नहीं भी संगत है जो भी है बाबा। भोलेनाथ हम क्या बोले, आपका बच्चा है तो आप जिम्मेवारी आपका है। तो एक अच्छा इंसान, शरीफ इंसान जो मेरे लायक हो बाबा, और मेरी ही उम्र का हो बाबा, कम एज वाला नहीं, छोटा मोटा बच्चा पुच्चा वाला नहीं बाबा, 26-27 साल का नहीं, कम से कम 35 होना चाहिए, 35 से ऊपर ही लड़का का होना चाहिए बाबा, मेरी उम्र का होना चाहिए। क्योंकि कम एज वाला बाबा समझता नहीं है, उसको समझ में नहीं आता, नया नया जवानी रहता है, नया नया जोश रहता है,
कुछ नहीं होता, समझेगा नहीं, समझने के लिए तैयार नहीं होता है। बाबा हम क्या बताएं, अभी हम फोन 21 पॉइंट पर है बाबा, हम जा रहे हैं अभी फोन चार्ज में लगाने के लिए, फिर देखो बाबा हम क्या करें, हम कुछ भी हम क्या चढ़ाएं उड़ाएं, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बाबा शुक्राना, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।